कैडेट कॉलेज में दाखिला लेके कमीशन हासिल करना आसान कैसे हो जाता है? क्या हम कैडेट कॉलेज के अलावा कमीशन हासिल नहीं कर सकते? कैडेट कॉलेज में क्या दाखिला हो के हमारा कमीशन हो जाता है? कैडेट कॉलेज में दाखिले का मतलब क्या है? कैडेट कॉलेज में एडमिशन होना क्या मिलिट्री में इंडक्ट होना है? क्या हमें तनख्वाह मिलती है या कोई फीस देनी पड़ती है? कैडेट कॉलेज में पढ़ के क्या ISS भी नहीं करना पड़ता? बहुत से आपके सवाल और बहुत सी आपकी क्वेरीज। तो कैडेट कॉलेज की मुख्तलिफ जो है वो आपकी क्वेरीज और सवालात, उसके ऊपर मेरी आज की वीडियो जी गौर से सुन ले। कैडेट कॉलेज में होता क्या है, ये पूरे पाकिस्तान में जितने कैडेट कॉलेजेस हैं उन सब का क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ। तो कैडेट कॉलेज में आपका एडमिशन लेके आपका कमीशन कैसे आसान हो जाता है, गौर से सुन लीजिए, तवज्जो से सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं और आपको बताता हूं कि आपने किस तरह से अपनी जॉब्स को हासिल करना है और उन जॉब्स को हासिल करने के मराहिल क्या क्या होंगे, किस किस मरहले से आपको गुजरना होगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। उसके साथ साथ मुख्तलिफ कैडेट कॉलेजेस में आपको एडमिशन कैसे मिलना है, ये सारी चीज़ें बताता हूँ। उसके साथ साथ मैं एक वकील हूँ, आप मुझसे कानूनी मशवरे भी कर सकते हैं, लेकिन वो फ़ी के साथ है जी, गौर से सुन लें। फिर आप व्हाट्सएप पे आके तंग करना शुरू कर देते हो। प्रोफेशनल बिहेवियर है, प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ। उसके साथ साथ हमारा एक और चैनल भी आ रहा है जिसपे हम आपको मजीद इन्फॉर्मेशन देंगे। जो कामयाब सक्सेसफुल लोग हैं उनके इंटरव्यू करेंगे, आपको बताएंगे चीज़ें, और मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस के विजिट करेंगे, दौरे करेंगे, वहाँ पर जाके बच्चों से इंटरव्यू करेंगे और फिर बच्चों को बताएंगे, लेक्चर देंगे कि आप फ्यूचर में अगर आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो आपको क्या करना चाहिए, पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो क्या करना चाहिए, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आना चाहते हो, CSS करना चाहते हो, PMS करना चाहते हो, PCS करना चाहते हो, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल आपको बताएंगे जी। तो आता हूँ मौजू की तरफ। आज की वीडियो गौर से सुनने के कमीशन कैसे आसान हो जाता है। देखिए, कैडेट कॉलेज में दाखिले का जो मतलब है वो ये होता है कि आप अपनी एकेडमिक्स, आपकी पढ़ाई के साथ साथ आप मिलिट्री के रूल्स रेगुलेशंस और मिलिट्री की लाइफ जो है उसके साथ फेमिलियर हो जाएं। दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कैडेट कॉलेज एडमिशन। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि आपको मिलिट्री की जिंदगी जो है, आर्मी की जो जिंदगी है, उसके साथ फेमिलियर होने का मौका मिल जाता है। आप उसके साथ घुल मिल जाते हो, आपकी ज़िंदगी में एक नज़्म ज़ब्त और डिसिप्लिन आ जाता है। आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने जहन को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हो कि आई वांट टू बिकम अ मिलिट्री ऑफिसर। मेंटली आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो, अपने आप को ढाल लेते हो उस माहौल में और अपने आप को फील करते हो कि आई एम अ मिलिट्री ऑफिसर। तो इस तरह से आपका जो है वो जहन बन जाता है, आपकी ग्रूमिंग इस तरह से हो जाती है कि आप अपने आप को मिलिट्री ऑफिसर के तौर पे ही कंसीडर करते हो। कैडेट कॉलेज में दाखिला लेने से क्या हम कमीशन में चले जाते हैं? बिल्कुल नहीं जी, आप कमीशन में नहीं जाते। आप कैडेट कॉलेज में अपनी स्टडीज़ जारी रखते हो, पढ़ाई जारी रखते हो, और वहाँ माहौल ऐसा होता है कि आपको यूनिफॉर्म मिलता है, यूनिफॉर्म में ही आप परफॉर्म करते हो, सुबह उठते हो, आप PT करते हो, परेड करते हो, उसके बाद फिर आपकी स्टडीज़ होती है, एकेडमिक्स होती है, और सेकंड टाइम आपकी ऑब्स्टिकल्स या खेलें होती हैं, मुख्तलिफ गेम्स होती हैं, और ऑब्स्टिकल ग्राउंड में आप ऑब्स्टिकल्स भी करते हो। उसी तरह से जिस तरह से ISSB में मुख्तलिफ ऑब्स्टिकल्स होती हैं, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, उसी तरह से आप ये सारा प्रोसेस करते हो। आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, सिंडिकेट डिस्कशन होती है, आपकी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क आपको किए करवाए जाते हैं। उसके बाद फिर आपके ISSB के मॉड्यूल के मुताबिक आपको वो सारी की सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको हर चीज़ करवाई जाती है। आपको दौड़ लगवाई जाती है, चिन अप, पुशअप, सिटअप्स और डिच क्रॉसिंग, ये सारी की सारी चीज़ें आपको करवाई जाती हैं। आपको फिजिकली एक्टिव रखा जाता है और मेंटली भी एक्टिव रखा जाता है। मुख्तलिफ गेमें और खेलें होती हैं, वहाँ पे आप उनमें हिस्सा लेते हो। तो इस तरह से आपकी जो लाइफ है वो मिलिट्री के स्टाइल के मुताबिक ही गुजरना शुरू हो जाती है, और आपकी जो बॉडी है वो आप भी आदी हो जाती है, इन चीज़ों की हैबिट डेवलप हो जाती है, ग्रूम हो जाते हो। आप एज अ मिलिट्री ऑफिसर अपने आप को फील करते हो। क्या कैडेट कॉलेज में पढ़ के ISS भी नहीं करना पड़ता? बिल्कुल नहीं जी, आपको ISS भी करना पड़ता है। कैडेट कॉलेज की स्टडी के बाद अगर आप मिलिट्री में आना चाहते हो, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान मिलिट्री, तीनों फोर्सेज में आप अगर कमीशन लेना चाहते हो तो आपको दोबारा से वो सारे के सारे काम करने पड़ेंगे, इनिशियल टेस्ट देने पड़ेंगे और ISS भी करना पड़ेगा। ये कोई इतना मुश्किल नहीं होता जी, बहुत आसान होता है। पाकिस्तान मिलिट्री में कमीशन लेना इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको मेंटली फिजिकली एक्टिव होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए अपनी बॉडी की कैपेबिलिटी का और चीज़ों को कंसीव और परसीव करने का। आपके अंदर लीडराना कायदाना सलाहियतें होनी चाहिए। आप अपने आप को और अपने जवानों को, अपनी नफरी को एक जगह से दूसरे का बाहिफाजत ले जाओ, इन टाइम सही वक्त में सही फैसला लो। यही आपका कमीशन का सारा क्राइटेरिया है। और हमारे जो मॉड्यूल्स होते हैं ISSB के, वो सारे के सारे इसी पे बने होते हैं कि आपने सही वक्त में सही फैसला लिया, दैट्स इट, आप ऑफिसर हो।
कैडेट कॉलेज में पढ़ाई क्या पीएमए का ही हिस्सा है? क्या हम पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के साथ अटैच हो चुके होते हैं? बिल्कुल नहीं जी। पीएमए का कैडेट कॉलेज की स्टडीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के ऊपर मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं, आप चैनल पे देख सकते हैं। मैंने डिटेल के साथ एक एक चीज़ बताई हुई है कि पाकिस्तान मिलिट्री असल में है क्या। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कूल का तारुफ, उसके बाद फिर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कूल में क्या क्या होता है, किस किस तरह ट्रेनिंग होती है, क्या शेड्यूल होता है, उस पर मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, आप गौर से देख सकते हैं। पीएमए का कूल आप लिखोगे सामने वो वीडियो सारी आ जाएंगी। तो देखिए पीएमए जो है वो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान मिलिट्री का। मुख्तसर ये है, सबसे मुख्तसर आपको बता रहा हूँ कि जब आप मिलिट्री में सेलेक्ट हो जाते हो, कमीशन हासिल कर लेते हो, फिर आप ट्रेनिंग के लिए वहाँ जाते हो। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इदारा है जहाँ पे जाना फ़ख्र की बात है और उसकी एक तारीख है, एक हिस्ट्री है। लेजेंड वहाँ से निकलते हैं, पाकिस्तान मिलिट्री को हेड करते हैं, चेयर करते हैं, तो वहाँ पे जाना बड़ी इज्जत और ऑनर की बात है जी। इसलिए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी एक अलग है और आपका कैडेट कॉलेजेस बिल्कुल टोटली डिफरेंट और अलग एनवायरनमेंट है। वहाँ पे आप अपनी एजुकेशन हासिल करते हो, साथ साथ मिलिट्री की एक किस्म की ट्रेनिंग भी करते हो। क्या कैडेट कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे वहीं रहते हैं, घर नहीं आते? बिल्कुल जी ऐसा ही है। आप घर नहीं आते, आप वहीं रहते हो, हॉस्टल्स बने होते हैं उन्हीं में रहते हो। सुबह सुबह आपने उठना होता है 4-5 बजे, आपने पीटी करनी होती है, आपने परेड करनी होती है, उसके बाद फिर आपने मेस पे जाना है, खाना खाना है, उसके बाद फिर आपने वापस आके अपने एकेडमिक्स के लिए जाना है, स्टडीज़ के लिए जाना है, स्टडीज़ के बाद फिर आपने वापस आना है, फिर कुछ आराम करना है। सेकेंड टाइम फिर आपने अपने ऑब्स्टेकल्स करनी है, गेम्स करनी है, परेड शेड जो भी आपका एक शेड्यूल बना होता है उसके मुताबिक आपने काम करना है। फिर रात को खाना खाना है, फिर उसके बाद फिर आपकी काउंसलिंग होनी है। काउंसलिंग होने के बाद आपको एक हॉल में या एक जगह पे, एक ग्राउंड में इकट्ठा कर लिया जाता है, मुख्तलिफ चीज़ें बताई जाती हैं, काउंसलिंग की जाती है, आपकी ग्रूमिंग की जाती है, मेंटली बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं। फिर उसके बाद आपने अपने हॉस्टल्स में जाके अपने रूम्स में आपने सो जाना होता है। सारे दिन का शेड्यूल इस तरह से इतना टफ होता है कि आपको बहुत अच्छी नींद आ जाती है। सुबह सुबह फिर से आपने उठना होता है, इसलिए आप घर नहीं आ सकते। हाल बता महीने में कुछ दिनों के लिए आपको छुट्टी दी जाती है, 2 महीने बाद भी छुट्टी मिल जाती है, 3 महीने के बाद मिल जाती है, महीने के बाद मिल जाती है और इमरजेंसी के तौर पे भी आपको छुट्टी मिल जाती है, फिर आप घर आ सकते हो। अदरवाइज़ आप रोज़ाना घर से जाके सुबह सुबह 4-5 बजे पीटी में शामिल नहीं हो सकते, परेड में, ट्रेनिंग में, वर्जिश में, एक्सरसाइज में शामिल नहीं हो सकते, इसलिए आपको वहीं पे रहना पड़ता है। क्या हम फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं जी? माशाल्लाह बहुत से बच्चे, जनाब मुझे फ़ोन बड़ा ज़रूरी होता है सर, मैंने कुछ अरसे के लिए फ़ोन पे काम करना होता है, मैंने ये करना होता है, मैंने कॉल्स करनी होती है, तो क्या मैं फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? बिल्कुल जी, आप अपना फ़ोन यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन वो जमा हो जाता है वहाँ पे जो स्टाफ होता है, एक तरीक़ाकार है, उसके बाद फिर मखसूस टाइम के लिए आपको फ़ोन दिया जाता है, आप फ़ोन कर सकते हो जी। उसके बाद फिर वहाँ पे जितने PTCL के फ़ोन लगे होते हैं पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के, वहाँ पे उनसे आप रब्ता कर सकते हो, आपको कॉल्स करने की सहूलत हासिल होती है, आप कर सकते हो जी। लेकिन फ्रीक्वेंट यूज़ आप कर ही नहीं सकते अगर आपके पास फ़ोन हो तब भी, बिकॉज आपका शेड्यूल इतना टफ होता है, आपने चीज़ें सारी की सारी करनी होती हैं। सुबह सुबह उठ के आपने अर्ली फजर की नमाज़ पढ़ी और शुरू हो गए और रात इशा की नमाज तक आपका शेड्यूल ही बड़ा टफ होता है। आपकी ज़िंदगी का एक मकसद होता है, एक मोटो होता है, उस ऑब्जेक्ट, उस मकसद को लेके आप चलते हो। आप फ़ोन शोन इस्तेमाल करने नहीं जाते जी, ये तो वेले लोगों का काम है, लेकिन आप फ़ोन कर सकते हो, वहाँ पर रख सकते हो। क्या सर FSC और BSc की डिग्री मिलती है जी कैडेट कॉलेज से? बिल्कुल जी, आपको डिग्री मिलती है, आपको बाकायदा से हर चीज़ उसी तरह से होती है जिस तरह दूसरे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ पे आप मुश्किल रहते हो और आपकी ट्रेनिंग भी साथ साथ होती है। मिलिट्री की आपको नौकरी दी जाती है, तमाम फोर्सेस के बारे में बताया जाता है, आगाही दी जाती है, और दीगर कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर आपने स्टडी की और घर वापस आ गए, सिंपल। लेकिन कैडेट कॉलेज में आपकी ज़िंदगी का एक डिसिप्लिन, एक नज़्म व ज़ब्त बन जाता है और मिलिट्री के ही रूल्स के मुताबिक आप अपनी लाइफ गुजारते हो। क्या कैडेट कॉलेज में यूनिफॉर्म होती है? बिल्कुल जी, मैंने आपको बता दिया, आप यूनिफॉर्म में ही सारा काम करते हो। उसी तरह से मिलिट्री की यूनिफॉर्म, आपकी कैप, आपकी बेल्ट, आपकी बैरेट, आपके पिप्स, स्टार, हर चीज़ सेम, जॉगर्स, शूज़, उसी तरह से तमाम आपको डेकोरम दिया जाता है जिस तरह से मिलिट्री में होता है। तो आपकी यूनिफॉर्म मिलिट्री वाली ही यूनिफॉर्म होती है कैडेट कॉलेजेस में। क्या कैडेट कॉलेजेस में हम MA MSc कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हो जी। बहुत से कॉलेज हैं जो MA MSc भी करवाते हैं, जो लोग मिलिट्री में नहीं जाना चाहते कैडेट कॉलेज में स्टडीज़ करने के साथ साथ, तो वो आगे फिर अपनी स्टडी कंटिन्यू रखते हैं, MA MSc करें जी। बहुत से कॉलेजेस में ऐसे कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के पाकिस्तान मिलिट्री में जाने के लिए क्या कैडेट कॉलेज में एडमिशन लेके आसानी हो जाती है, क्या कैडेट कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद हम कमीशन आसानी से ले जाते हैं। इस पर मेरी बहुत सी वीडियो दीगर भी पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान के जितने कैडेट कॉलेजेस हैं उन सब की वीडियो बनाऊँ,
उन सब के बारे में आपको बताऊं, अदारों का नाम हो आपको ज़रूर दूं। तो मेरी इंशाल्लाह ताला ये वीडियोस आती रहेंगी कैडेट कॉलेजेस के बारे में। पाकिस्तान में जितने भी कैडेट कॉलेज हैं, सुई से लेकर मर्दान तक, सब की इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाऊंगा और आप सबको बताऊंगा। अगले वीडियो में मिलते हैं जी। अपना और अपने ख़ानदान का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।